प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में एक नई वीडियो के साथ। जो ये वीडियो का टॉपिक है वो है अगला स्तर विश्वास के कदम उठाने में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे आत्मिक पिता हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं अपोस्टल डॉक्टर अंकुर यूसुफ नरूला जी, उनकी जो मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक जो उन्होंने लॉन्च की है, जो 2025 में उन्होंने अभी लॉन्च की है, तो उस बुक में ये फर्स्ट जो चैप्टर है जो उनके द्वारा लिखा गया है, पवित्र आत्मा जी के द्वारा उनको लिखवाया गया है, तो वो चैप्टर है अगला स्तर विश्वास के कदम उठाने में। तो हम इस वीडियो की अभी से स्टार्टिंग करते हैं। आप सब ने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है क्योंकि इसमें जो मैसेज है, ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, बट जो इसमें मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप सब जितने भी जन हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को ये वीडियो जाए और वो भी सुसमाचार को सुनने पाए, सुसमाचार के द्वारा वो भी आशीषों को लेने पाए यीशु मसीह के नाम में। लूका 5 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। तो ये बात है पतरस के टाइम की कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा था कि तू जाल फेंक, और जब पतरस ने जाल फेंका था तो वो बहुत सारी मछलियां जाल में फंस गई थी और जाल क्या होने लगे थे, फटने लगे थे। तो हम देखते हैं कि हमारे आत्मिक पिता इस पुस्तक में क्या लिखते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि स्वर्ग कभी भी अपने आप उसे खोलना पड़ता है, अपने निर्णय से, अपने विश्वास के कदमों से, परमेश्वर को प्रसन्न करके। चाहे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, जब वह धरती पर आया तो वह यह जानते हुए कि इन सबको मैंने बनाया है, फिर भी वह अपने माता पिता के वश में रहा, फिर कभी भी स्वर्ग नहीं खुला। लेकिन जब वह वचन को मानता गया, वचन को पूरा करता चला, और जिस दिन उसने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग खुला और आसमान से कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उतरा और आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो स्वर्ग अपने आप नहीं खुला, बल्कि यीशु मसीह के विश्वास ने स्वर्ग को खोला। मेरे प्रियो, हम जब इस बुक को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जो परमेश्वर का वचन, जो अपोस्टल जी बता रहे हैं कि स्वर्ग जो है अपने आप कभी भी नहीं खुलता है। स्वर्ग को क्या करना पड़ता है, खोलना पड़ता है अपने विश्वास से, अपनी डिक्लेरेशन से, विश्वास के कदमों से और परमेश्वर को प्रसन्न करके। जब तक प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ही सब कुछ बनाया है, जो परमेश्वर है उन्होंने ही सब कुछ बनाया है, वो फिर भी अपने माता पिता के वश में रहे। और जब स्वर्ग नहीं खुला, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर के वचन को मानते चले गए, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरे करते चले गए, तो क्या हुआ, स्वर्ग खुला। बाइबल बताती है कि क्या हुआ उस टाइम, स्वर्ग खुला। जब कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। और इसी तरह प्रियो, आप कई बार इस तरह इंतजार करते हैं, परमेश्वर कब तो मेरी जिंदगी के ऊपर बरकत देगा या आशीष देगा, और यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कुछ विश्वास के कदमों को बढ़ाने के लिए बोला है। बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की नाव पर से लोगों को वचन सुना चुके तो पतरस ने कहा, अपनी नाव गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। और पतरस जो था वह मछुआरा था, प्रभु यीशु मसीह मछुआरे नहीं थे। मछुआरे को मालूम होता है कि कौन कौन सी मछली कहाँ पर है और किस समय पकड़ी जाएगी, लेकिन वचन यह कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि गहरे में जाल डाल, तो पतरस ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए उनके जाल क्या होने लगे, फटने लगे। मेरे प्रियो, आप अपनी जिंदगी में कई बार जहां होते हैं और परमेश्वर का इंतजार करते हैं, परमेश्वर कब तू मुझे आशीषित करेगा, कब तू मुझे आशीष देगा, या कब तू मेरी सेवकाई को बढ़ाएगा, या कब तू मेरे फाइनेंस को बढ़ाएगा, मेरे फाइनेंस के रास्ते को खोलेगा, या कब तू मुझे अगले स्तर पर लेकर जाएगा। और यह कभी भी संभव नहीं होता जब तक आप विश्वास के कदमों को नहीं उठाएंगे, क्योंकि यह परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं कि आपको अगले स्तर पर लेकर जाना। परमेश्वर ने आपके लिए व्यवस्था ठहराई है। अगर आप उस व्यवस्था को, उस वचन को मानोगे तो आप अपने आप, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे आपकी सेवकाई हो, चाहे आपकी जिंदगी हो, अगले स्तर पर जाएगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हमें कई बार हम अपनी सिचुएशन से लड़ते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं कि परमेश्वर तू कब मुझे मेरी ज़िंदगी में बरकत
बरकत देगा, तू कब मेरे फाइनेंस के रास्तों को खोलेगा, कब तू मेरी घराने को बचाएगा, कब तू मेरी ज़िंदगी में ये काम करेगा, कब तू मेरी ज़िंदगी में ये काम करेगा। बट मैटर नहीं ये करता कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में करे। परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, परमेश्वर ने हमें अपना वचन दे दिया है, व्यवस्था ठहराई है। अब वर्क करना है तो वो हमें करना है। अगर आपकी फैमिली को साल्वेशन चाहिए, छुटकारा चाहिए, अगर आपका घराना, आप चाहते हैं कि मेरा घराना प्रभु में आए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी पड़ेगी, वचनों में आगे बढ़ना पड़ेगा, शैतान को डांटना पड़ेगा, जब ही आप अगले स्तर पर जाएंगे। आप चाहते हैं कि मेरा फाइनेंस अच्छा हो, मेरा ये अच्छा हो, मेरा वो अच्छा हो, बट परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर ने व्यवस्था दे दी है, वचन दे दिया है। परमेश्वर कहते हैं अब तूने सब कुछ करना है। प्रेयर कर, फास्टिंग कर, वचनों को बोल, मुंह से अपने बोल, डिक्लारेशंस को बोल, तब तू उन चीज़ों को ले पाएगा जिन्हें मैंने तेरे लिए क्या किया है? ठहराया है। तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है, परमेश्वर ने अपना वचन भेज दिया है। अब आपके लिए है, क्या आप मेहनत करते हैं परमेश्वर में कि नहीं करते हैं? तो आज से फैसला करें कि हम परमेश्वर में मेहनत करेंगे, हम फास्टिंग्स में जाएंगे, हम प्रेयर में जाएंगे, हम हर एक चीज़ को परमेश्वर ने जो वचन कहा है हम उसे मानेंगे और परमेश्वर से अपने छुटकारे को लेंगे। जो परमेश्वर ने जो आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग को ठहराया है, परमेश्वर से उन ब्लेसिंग्स को लेंगे हम। मेरे भाइयों, आज से अपनी ज़िंदगी को स्ट्रॉन्ग मसीह लाइफ बना लीजिए। अब 2025 नया साल आ चुका है। अब ऐसे मत रहिए कि मैं प्रेयर करूंगा या कल से स्टार्ट करूंगा, परसों से स्टार्ट करूंगा, नाइट प्रेयर अभी नहीं करता, अब ठंड है, अभी नहीं प्रेयर मैं स्टार्ट करता। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके वेज को खोलने के लिए तैयार है। क्या आप परमेश्वर में मेहनत करते हैं क्या नहीं? परमेश्वर का वचन बताता है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो मेरे भाइयों, अगर आप परमेश्वर में मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो हमें वर्क करना है परमेश्वर में और आगे बढ़ना है, और परमेश्वर ने जिन ब्लेसिंग्स को हमारी लाइफ में ठहराया हमें उन्हें लेना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे इस वचन के अनुसार, और हमें वर्क करना है, वर्क करना है, वर्क करना है यीशु के सामर्थ्य।